तेरी यादों से भरी है मेरे दिल की तिजोरी, कोई कोहिनूर भी दे तो मैं सौदा ना करूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस कोहिनूर हीरे की जिसे लेकर बहुत विवाद है। आज सबसे पहले हम बात करते हैं कोहिनूर का मतलब, मीनिंग क्या है। कोहिनूर दो शब्दों से मिलकर बना है, कोह और नूर। कोह का अर्थ है ऊंचाई और नूर का अर्थ है प्रकाश, अर्थात माउंटेन ऑफ लाइट, ऊंचाई का प्रकाश, जो कोहिनूर हीरे का अर्थ है। अभी हाल ही में भारत ने इस पर अपना दावा पेश किया है। साथ ही साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान भी इस पर अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन बदले में ब्रिटेन का ये कहना है, अगर ऐसे ही हम अपने उपहार पुनः देते रहे तो एक दिन हमारा बर्मिंघम म्यूजियम खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं आज हमारे भारत के दावे की कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत होती है कोहिनूर हीरे की दक्षिण भारत से, गोलकुंडा की खदान, जहां से ये कोहिनूर हीरा निकलता है और काकतीय वंश के राजा प्रतापरुद्र देव के पास पहुंचता है। मध्यकालीन भारत में कई आक्रांताएं आए हैं। उन्हीं में खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दक्षिण भारत पर आक्रमण किया गया, जिसका प्रमुख सेनापति मलिक काफूर प्रतापरुद्र देव के ऊपर, काकतीय वंश के शासक के ऊपर आक्रमण करने के लिए गए और यहीं से उन्हें कोहिनूर हीरा प्राप्त हो गया। खिलजियों से शुरुआत हुई, यह धीरे धीरे बढ़ता हुआ आगे पहुंचा। पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और आगरा के खजाने में हुमायूं ने लूटपाट की। इस खजाने से ही कोहिनूर हीरा मुगलों को प्राप्त हो गया। खजाना प्राप्त होने के बाद में मुगल काल में ही शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया, जिसे तख्ते ताउस के नाम से भी जाना जाता है। यह तख्ते ताउस एक फारसी शब्द है, जहां ताउस का अर्थ होता है मयूर। इस सिंहासन के पैरों में मोर लगे हुए थे, इसी कारण से इसको मयूर सिंहासन कहा जाता है। शाहजहां के क्रम में ही ये आगे वंशानुगत होते हुए चला गया और मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में भारत में एक बार पुनः आक्रमण हुआ 1739 में नादिर शाह दुर्रानी का। ईरानी शासक ने आक्रमण करने के साथ साथ इस मयूर सिंहासन को ईरान लेकर गया, लेकिन ईरान ले जाने के समय पर ही उसने अफगानिस्तान में अहमद शाह अब्दाली के यहाँ, जो उसका ही सेनापति हुआ करता था, के पास इस तख्ते ताउस को छोड़ दिया। यहाँ छोड़ने के पश्चात जब नादिर शाह दुर्रानी की मृत्यु हुई, तब अहमद शाह अब्दाली का इस पर अधिकार हो गया। और अहमद शाह अब्दाली के बाद में लेकिन अफगानिस्तान में एक और घटनाक्रम हुआ, वहाँ गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई और गृह युद्ध की स्थिति में शाह शुजा एक कमजोर शासक के रूप में सिद्ध हुआ। इसी समय कश्मीर के एक सेनापति ने अहमद शाह अब्दाली के पोते शाह शुजा को बंदी बना लिया और बदले में उनकी पत्नी ने इस समय के प्रसिद्ध शासक रंजीत सिंह से मदद मांगी और रंजीत सिंह ने कश्मीर के शासक से शाह शुजा को रिहा करवाया और बदले में उन्हें कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। रंजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात राजा दिलीप सिंह शासक बने, लेकिन पंजाब को अंग्रेजों ने ललचाई दृष्टि से देखना शुरू किया और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में एक युद्ध हुआ चिलियानवाला का, जिसमें सिख पराजित हो गए और राजा दिलीप सिंह और रानी जिंदल को पेंशनर बना दिया गया। राजा दिलीप सिंह जो थे उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया और यहाँ दो किंवदंतियां प्रचलित है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ दिलीप सिंह ने रानी विक्टोरिया को ये हीरा गिफ्ट दे दिया था। कई लोगों ने कहा कि उनके साथ में जो है जबरदस्ती की गई, दबाव बनाया गया, प्रेशर बनाया गया और ये हीरा अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। इसके पश्चात इस हीरे को, इसके दो भाग हो गए, एक भाग रानी के ताज में लगा हुआ है और दूसरा बर्मिंघम पैलेस में। कहा जाता है कि शुरुआती तौर पर यह हीरा जो है लगभग 720 कैरेट का था, जो वर्तमान में 105 कैरेट का बचा है। इस प्रकार हमने जाना आज कोहिनूर की यात्रा के बारे में। इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कौटिल्य एकेडमी भोपाल शाखा। धन्यवाद।